हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शिनजुआन और बाकी टीम मेंबर्स भी शिनजुआन के साथ मिलकर एबसेंट की आर्मी की सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एबसेंट की आर्मी आने लगे थे, जो कि पहले से बहुत अधिक संख्या में होते हैं। लेकिन अब इसे देख बाय बिंग और क्वीन भी इनका सामान करने के लिए रेडी हो गए थे और वे अपने आर्मी से डिमन स्पिरिट फ्लेम को रेडी करने के लिए कहते हैं कि जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी जल्दी से अपने मिनी टैंक में बुलेट को लोड कर लेते हैं और फिर ऑर्डर के मिलते ही वे यूज करके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे चारों तरफ तबाही मचाने लगे थे, जिसके वजह से एबसेंट की आर्मी भी इनके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे और इस तरह से वे इनके सामने वीक पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि शिनजुआन भी इन सारी चीजों को ध्यान से देख रहा था और फिर कहने लगता है कि भले ही इसे बनाने की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बाद इसका रिजल्ट देखने लायक है। तभी यूजे शिनजुआन से आकर पूछने लगता है कि हमारी फाइट करने का वक्त कब आएगा। तब इसके बारे में सुनकर शिनजुआन कहता है कि तुम इसके लिए जल्दीबाजी न करो, क्योंकि वैसे भी तो यह केवल निर्वाणा रियल एप्सल रिमानेंट है और इसलिए अभी हमें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर यूजे भी शांत हो गया था। लेकिन तभी हम इसी बीच हम देखते हैं कि एबसेंट के किंग भी यहाँ पर आ गया होता है और तब इस तरह से वह भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है। जिसे देखते ही शिनजुआन कहता है कि अब हमारे एक्शन लेने की बारी आ गई है और इसलिए तुम सभी इससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। इसी के साथ बाय बीइंग क्वीन से कहती है कि तुम अपने आदमी को अच्छे से कमांड करो। मैं चाहता हूँ कि तुम एप्सल वर्ग के आर्मी के साथ मिलकर एबसेंट से जबरदस्त फाइट करना। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर वे सभी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शिनजुआन अपने टीम को लेकर एबसेंट किंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, जहाँ रास्ते में बुफान से कहता है कि तुम एनिमी को डिटेक्ट करने का काम करना, जबकि गुवान तुम्हें फ्रंटलाइन में रहना होगा और इसके अलावा सभी चीजों की जिम्मेदारी हमारी होगी। तभी एलिंग शिनजुआन से आकर पूछता है कि इसमें मुझे क्या करना है, जिस पर शिनजुआन उससे कहता है कि तुम केवल हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन इसके अलावा तुम याद रखना कि एबस डिमनेंट सबसे पहले तुम्हें ही टारगेट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी प्रोटेक्शन कवरेज को छोड़कर मत जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनजुआन अपने टीम के सभी लोगों को लेकर एबसेंट की आर्मी के ऊपर अटैक करने चला जाता है, जबकि उधर एलिंग भी अपने हीलिंग पावर का यूज करके इनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन यह देख अब एबसेंट किंग भी अपने आर्मी को उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेजने लगा था, जिसके बाद वे सभी अपने अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गुवान भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से एबसेंट की आर्मी के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो इतनी आसानी से इनका सामना नहीं कर पाएगा, तो वो तुरंत अपने मार्शल एम्परर वाले पावर को एक्टिवेट कर देता है और अब इस तरह से वह इसका यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि गुवान इस बात से हैरान होता है और कहता है कि यह डिफेंस तो मार्शल एपेयर से कम नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर फॉर्मेशन बनकर खड़ा हो गए थे, जिसे देख के एबसेंट की आर्मी भी इनको चारों तरफ से घेरने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि गुवान इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाला है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर बहुत सारा ब्लैक वाटर गिरने लगता है, जिसे देखते ही शिनजुआन अपने टीम से कहता है कि तुम सभी इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट रहो, क्योंकि यह ब्लैक वाटर बहुत ही ज्यादा डेंजर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वह सभी पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे और फिर वह किसी तरह से ब्लैक वाटर को अपने ऊपर गिरने से बचने लगे थे। वहीं दूसरी तरह हम देखते हैं कि बुफान एबसेंट किंग के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन तभी इसी बीच योयो के हाथ पर वो ब्लैक वाटर गिर जाता है और अब इसके वजह से इसका हाथ बहुत ही बुरे तरीके से जलने लगता है। तब इसे देखते ही उसके साथी तुरंत इसे एलिंग से इसकी मदद करने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने हीलिंग पावर का यूज करके इसके फिजिकल इंजरी को तो ठीक कर दिया था, लेकिन इस ब्लैक वाटर के डार्क मैजिक के वजह से उसकी सोल डैमेज होने लगती है। जिसे देख एलिंग परेशान होते हुए कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगी। तब इसके बारे में जानकर यूजे शिनजुआन से कहता है कि आप ही इस बारे में कुछ कीजिए, क्योंकि असल में यहाँ पर तो बहुत सारे ब्लैक वाटर है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम इसे ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएंगे। तब इसके बारे में जानकर शिनजुआन सोचने लगता है कि एबसेंट तो डार्क रेस से बिलोंग करते हैं और फिर वह समझ जाता है कि अब इनको किस तरह से रोकना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह चुपके से बुफान के कान में कुछ कहता है, जिसके बारे में सुनकर वह तुरंत ही बाय बिंग के पास में आ गया था, जहां पर बाय बिंग और क्वीन एक साथ मिलकर एप्सल वर्ग के आर्मी को कमांड कर रहे थे। फिर बुफान उनसे कहता है कि शिनजुआन को आपकी हेल्प की आवश्यकता है, जिसके बारे में सुनते ही बाय बिंग क्वीन से कहती है कि तुम एप्सल वर्ग के
आर्मी को लीड करो और इतनी बात कहने के बाद वो उनको बचाने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनजुआन और उसके सभी साथी मिलकर एबा सेंट के आर्मी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी इस तरह से इनको रोक पाना इतना आसान नहीं होता है। तभी एलिंग और यूजे शिनजुआन से कहने लगते हैं कि अब हमारी एसपी रिचुअल पावर खत्म होने वाली है और इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा टाइम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी बाय बीइंग और बुफान इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और फिर बाय बिंग जैसे ही यहाँ पर अपने लाइट पावर का यूज करने लगती है। इसके वजह से हम देखते हैं कि उनके आसपास वाले सभी एबस डिमनेंट खत्म हो गए थे और इसके अलावा योयो की शोल इंजरी भी रिकवर हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर शिनजुआन हैप्पी हो जाता है, लेकिन इसी के साथ वो एबस डिमनेंट के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने स्टैबिंग शॉर्ट टेक्निक का यूज करके इनको मारने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इनकी मदद करने के लिए बाय बीइंग को थैंक यू भी कहता है, जिस पर बाय बीइंग उससे कहती है कि अगर यहाँ पर सब कुछ सही है तो कोई बात नहीं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एबा सेंट टेम्पर बाय बीइंग को अपने हाथ में पकड़ लेती है और यहाँ से लेकर भागने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं शिनजुआन भी तुरंत उसे बचाने के लिए उसका पीछा करने लगा था, लेकिन असल में एबा सेंट टेम्पर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसे पकड़ना शिनजुआन के लिए भी इतना आसान नहीं होता है। तभी एबा सेंट टेम्पर भी उसे से कहने लगती है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें इसके लिए मेरे पीछे आना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में सुनते ही बाय बीइंग शिनजुआन से कहती है कि तुम इनका पीछा मत करो, क्योंकि इस तरह से वह तुम्हें अपने जाल में फंसना चाहती है। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम केवल मेरे लिए हैं, अपने जान को खतरे में मत डालो। तब इसके बारे में सुनकर शिनजुआन उससे कहता है कि तुम हमें बचाते हुए पकड़ी गई थी और इसलिए मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बचाए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एबा सेंट टेम्पर के लोग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देख शिनजुआन भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वह तुरंत अपने मैजिक पावर का यूज करके उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ के सारे प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है। लेकिन तभी एबा सेंट टेम्पर इसके ऊपर हंसते हुए कहती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे हरा दोगे? अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से यहाँ पर अपने बहुत सारे लोगों को समन कर लेती हैं, जो कि चारों तरफ से शिनजुआन को घेर लेते हैं। तब इसे देखते ही बाय बीइंग शिनजुआन से कहती है कि आप मेरे बारे में चिंता न करो और जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। तब इसकी बात सुनकर एबा सेंट टेम्पर कहने लगती है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो उसकी स्पिरिचुअल पावर भी पूरी तरह से खत्म होने वाली है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि शिनजुआन किसी भी तरह से बाय बीइंग को बचाना चाहता था और इसलिए एबा सेंट टेम्पर से कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे किस तरह से रोक पाती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही स्टैबिंग शॉर्ट टेक्निकल का यूज करता है और इस तरह से बाय बीइंग को नीचे गिरने से बचा लेता है। लेकिन इसके वजह से हम देखते हैं कि वह खुद एबा सेंट आर्मी के बीच में गिर गया था, जिसे देख बाय बीइंग भी इसे बचाने के लिए तुरंत अपने सोल फ्रेगमेंट यूज कर देती है। इसके बारे में जानकर शिनजुआन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो प्योर लाइट है। अब इसके पावर के वजह से वो निर्वाणा रियलम में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ वो अपने सबसे पावरफुल सोल टेक्निक का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि एबा सेंट टेम्पर इसके ऊपर गुस्सा हो गई थी और अब इस तरह से वो इसे रोकने के लिए आने लगती है। एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।